गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 7 बसंत के रचनाकार परशुराम शुक्ल जी के जीवन दर्शन के बारे में अध्ययन किया, इस कविता के भावार्थ को जाना, फिर हम लोग शब्दार्थ को देखे, फिर अभ्यास प्रश्न को देखे। तो आज हम लोग इस चैप्टर के बचे बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न, निम्नलिखित में सबको खुश देने वाली किसे कहा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से सबको खुश देने वाली किसे कहा गया। प्रकृति को, हरियाली को, बसंत को, शिशिर को। तो बसंत को कहा गया। ठीक है, बसंत को ऋतु रानी कहा गया है और यह एक ऐसा ऋतु है जो सबको खुशी प्रदान करता है। तो कहा गया कि सबको खुश देने वाली किसे कहा गया, तो बसंत को कहा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर भंवरों ने खुशी क्यों मनाई। फूलों के खिलने पर, दूसरा बसंत ऋतु के आगमन पर, तीसरा तितलियों को देखकर, चौथा स्वयं के रूप सौंदर्य पर खुश होकर। तो जब बसंत ऋतु के आगमन होते हैं बसंत ऋतु के आगमन पर फूलों पर मंडराई तितली भंवरों ने भी खुशी मनाई। तो इसका दूसरा होगा बसंत ऋतु के आगमन पे। ठीक है, नेक्स्ट है सुमन से क्या अभिप्राय। ठीक है, सुमन तो शब्दार्थ में भी हम लोग देखे थे। सुमन का अर्थ क्या होता है, पहला सुंदर मन, दूसरा फूल, तीसरा तितली और चौथा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी नहीं, फूल होगा। सुमन का अर्थ फूल होता है। एक बार हम लोग फिर से शब्दार्थ को देखें। हर्ष अर्थात खुशी, शिशिर का अर्थ होता है शीतकाल या शीतल, पवन हवा, आभा चमक, सुमन है ना। सुमन का अर्थ फूल, मलय सफेद चंदन, नव नया। नेक्स्ट है सर्दी बीत जाने का संदेश किसने दिया। कोयल ने, हरियाली ने, तितलियों एवं भंवरों ने, कोयल ने। तो कविता का पहला पंक्ति है बीत गया सर्दी का मौसम, कोयल की बाजी शहनाई। तो किसने दिया संदेश, कोयल ने। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में धीमे धीमे अर्थ किस वाक्य द्वारा स्पष्ट होता है। धीमे अर्थ, तो वह मंद चालों से दौड़ जीत गया, दवा खाते ही वह मृत हो गया, प्रकृति मंद मंद मुस्कुरा रही है। उपयुक्त सही, उपयुक्त सभी नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये जो ऑप्शन है दवा खाते ही वह मृत हो गया, ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे होगा वह मंद चालों से दौड़ जीत गया, वह मंद चालों से दौड़ जीत गया। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट है पंक्तियाँ पूरी करें। धीमे परे शिशिर के झोंके, भागे कंबल और रजाई, है ना। नेक्स्ट है शीतल मलय पवन फिर बोली, मौसम ने ली फिर अंगड़ाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आम्र वृक्ष पर बौर खिल गए। ठीक है, रिक्त स्थान में हम लोग लिखेंगे बौर खिल गए, पत्तों ने नव आभा पाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आभा।
आभा का अर्थ क्या होता है? चमक। नेक्स्ट लाइन है, सुमन सभी डैश हो गए, तो सुमन सभी रंगीन हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे रंगीन हो गए। धरती पर डैश छाई, धरती पर हरियाली छाई। ठीक है। आम्र वृक्ष पर बौर खिल गए, पत्तों ने नव आभा पाई, सुमन सभी रंगीन हो गए, धरती पर हरियाली छाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सही या गलत का निशान लगाएं। क, बसंत के आते ही सृष्टि उदास हो गई, गलत। बसंत के आते ही क्या होता है? सृष्टि खुश हो जाता है, उदास नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख, प्रकृति सुंदरी बसंत के आने से हर ओर खुशी आ गई, सही। प्रकृति सुंदरी बसंत के आने से हर ओर खुशी आ गई, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ग, बसंत आ गई इसलिए कोयल ने कूकना बंद कर दिया। बसंत के आने पर कोयल कूकना बंद करता है? नहीं, कोयल अपना शहनाई बजाता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन घ, बसंत के आते ही पत्तों पर चमक आ गई, बिल्कुल सही। पत्तों पे अभी पढ़े हैं ना, आम्र वृक्ष पर बौर खिल गए, पत्तों ने नव आभा पाई। ठीक है, तो पत्तों पे चमक आ गई, आभा का अर्थ चमक, सही होगा। बसंत ऋतु में सभी प्राणी ठिठुरने लगते, गलत। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डाली डाली पत्ता पत्ता, जी भर सबने खुशी मनाई, सृष्टि चहकने लगी देखिया, इंद्रधनुषी छटा दिखाई। ठीक है, क्या कहा गया कि डाली डाली पत्ता पत्ता, जी भर सबने खुशी मनाई, सृष्टि चहकने लगी देखिया, इंद्रधनुषी छटा दिखाई। तो क, उपयुक्त पंक्तियों में किसने खुशी मनाई? पत्तों ने, डालियों ने, उपयुक्त दोनों, कोयल ने। तो डाली डाली, पहला पंक्ति देखेंगे, डाली डाली पत्ता पत्ता, जी भर सबने खुशी मनाई, तो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, उपयुक्त दोनों, पत्तों ने और डालियों ने, तो ये होगा। क्वेश्चन नंबर ख, डाली डाली पत्ता पत्ता, ऐसे जोड़े शब्दों को व्याकरण में क्या कहते हैं? व्याकरण में शब्द वाला चैप्टर जो है शब्द विचार, उसमें बताया गया है कि जो शब्द सेम हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो उसे शब्द युग्म कहते हैं। यहाँ पे युग्म नहीं दिया है, जोड़ा दिया है, तो अर्थात दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो शब्द जोड़ा कहते हैं। दोहरा शब्द नहीं, शब्द जोड़ा कहते हैं। पुनरावृत्ति नहीं, पुनरुक्त शब्द भी नहीं, इसे हम बोलते हैं शब्द जोड़ा। सृष्टि चहकने लगी से क्या तात्पर्य? सृष्टि चहकने लगी से क्या तात्पर्य? संसार खुश हो गया, दूसरा चिड़िया चहकने लगी, तीसरा सृष्टि नामक कोयल चहकने लगी, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? संसार खुश हो गया। ठीक है, ऑप्शन पहला होगा। नेक्स्ट घ, इंद्रधनुष सी छटा, छटा अर्थात छवि शोभा जिसे बोलते हैं, से क्या अभिप्राय है? तो वर्षा के बाद आकाश में सूर्य के प्रकाश से उदित सतरंगी छटा, दूसरा भगवान इंद्र का धनुष, तीसरा इंद्र के जैसा धनुष, उपयुक्त सभी। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर पहला, जो है पहला में क्या दिया है?
वर्षा के बाद आकाश में सूर्य के समान प्रकाश से उदित सतरंगी छटा, तो ये होगा। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर 7 के सारे प्रश्न, शब्दार्थ और बहुविकल्पीय प्रश्न भी कंप्लीट कर चुके। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।